Hi everyone. Starting with the K-map questions that can come in your exam depends on three variables and four variables. For three variables K-map questions already we have done in the previous videos. Now moving on to the next four variable SOAP form. SOAP form means denoted by sigma symbol. Wherever question is given in the form of sigma, it means it is a SOAP representation. SOAP cardinal representation. So for four variable we will discuss the questions. Now question is minimize it using K-map. Now defined on four variables f, a, b, c, d is equal to sigma 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15. Now in the previous videos we have already discussed. I am not going to explain it again. So for four variable K-map, four variables हैं 2 की पावर 4 16 ब्लॉक्स होंगे पूरे K-map में. तो 16 ब्लॉक्स वी हैव मेड एंड ग्रे कोड हम यूज़ कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, दैट इज 0 0 0 1 1 1 1 0. सेम ऑन द टॉप साइड ऑल्सो 0 0 0 1 1 1 1 0 वी हैव डिस्कस्ड. देन नेक्स्ट फॉर ए बी एक्चुअली क्योंकि सिग्मा है, सोप एक्सप्रेशन है, सोप एक्सप्रेशन में विल लुक फॉर मिन टर्म्स. सोप एक्सप्रेशन में विल लुक फॉर मिन टर्म्स एंड ज़ीरो का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल. ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना होगा ये. सो 0 0 विल बी रिप्रेजेंटेड बाई ए बार बी बार. 0 1 विल गेट रिप्रेजेंटेड बाय ए बार बी. 1 1 means A B and 1 0 means A B bar. Same here, for 0 0 you will write here C bar D bar, next C bar D, next C D, next is C D bar. अगर आप ए बी ऊपर लिखोगे तो ऊपर की तरफ ए बी लेंगे, नीचे की तरफ सी डी लेंगे, बट उस केस में जो के मैप का जो पूरा फिगर होगा वो भी चेंज हो जाएगा. सो इट्स बेटर टू लर्न ओनली अ सिंगल मेथड. सो दिस इज़ हाउ यू विल राइट. नाउ नेक्स्ट इज वेयर एवर द पॉइंट्स आर गिवन. अब यहाँ पे क्या गिवन है, 3 ये गिवन है ना, 3 6 7 10 11 14 15. दीज एंट्रीज यू मार्क है. जैसे आपको पता है क्या कि एंट्रीज जो होती हैं हमारी, लुक एट हियर, एंट्रीज आर फिक्स्ड 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. These are the entries which are fixed. Now in these particular cells or blocks you write 1 where what figure is given in the question, like 3 6 7 is given. So 3 के place पे we have written what, 1 3 6 7, then 10 11. So in case of 10 11 and then 14 15. On these locations we will write 1. क्वेश्चन में गिवन है एंड नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्यों हम 1 लिख रहे हैं, वाई वी आर राइटिंग 1 इन दीज ब्लॉक्स, बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सोप मीन्स रिलेटेड टू मिन टर्म्स. मिन टर्म्स जहाँ पे आएंगे आपके पास वहाँ पे समझ जाना 1 लिखना है. जहाँ पे आपके पास मैक्स टर्म्स होंगे देयर यू विल फिल द एंट्रीज बाय 0 इन के मैप. सो नेक्स्ट इज 1 1 you have written. Now try to make the largest group and minimum number of group should be there. तो अगर हम largest group बनाएंगे, so largest group में हम सबसे पहले अलग जो सबसे अलग वन लिखा हुआ होता है we will try to group it with another cells. ठीक है, अब हमने देखा कि ये वाला जो 1 है ये सबसे अलग लिखा हुआ है, so we will try to make the group. अब हम ग्रुप बनाएंगे तो ट्राई करो क्या क्वाड ऑक्टेट पॉसिबल है, नो. क्वाड पॉसिबल है, येस. कैसे क्वाड पॉसिबल है, इस 1 के लिए क्वाड कैसे पॉसिबल है, लाइक दिस, राइट. देन वी कैन मेक द सेकेंड हम क्या बना सकते हैं. अब हमारे पास 3 1s बचे हैं, 1 2 and 3. दीज 3 1s आर लेफ्ट. नाउ व्हाट टू डू, वी विल मेक अगेन ग्रुप कैसे बनाओगे, इसके लिए वी कैन मेक पेयर ऑल्सो, बट पेयर से पहले इज़ दैट क्वाड पॉसिबल. क्वाड पॉसिबल है, ट्राई करके देखोगे. इफ़ क्वाड इज़ पॉसिबल देन मूव फॉर दैट. सो येस क्वाड इज़ पॉसिबल. सो दिस इज़ क्वाड नंबर, सपोज दिस इज़ क्वाड नंबर 1. नाउ वी विल मूव फॉर द सेकेंड क्वाड. दिस इज़ क्वाड नंबर 2. दिस इज़ क्वाड नंबर 2. दिस इज़ क्वाड नंबर 1. राइट. नाउ अब हमारे पास कौन सा 1 बचा है, दिस 1 राइट कॉर्नर पे जो है. ठीक है, अब इसको हमें अगर पेयर अप करना है तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई फॉर
क्वाड फर्स्ट, ऑक्टेट तो बन नहीं सकता, क्वाड बन सकता है, यस बन सकता है, तो मूव फॉर द क्वाड ऑप्शन. उसके लिए मैं लेट मी शो विद अनदर पेन. This is actually quad number 3. So this is how you will do grouping. So first of all, in your notebook you just note it down whatever I have written here on this diagram. जो मैंने लिखा है उसको पहले आप कॉपी पे नोट डाउन कर लो इस नंबर्स को, and the numbers that I have written from the green pen that you need not to write in your copy, that you have to remind it in your mind. On the initial level you can write it so that later on you just remember it, आपको याद रहने लगेगा, बट आपको ये लिखना नहीं है कॉपी में ओनली यू विल राइट द एंट्रीज मीन्स 1 और zeros only, but now at the initial level you write it. ठीक है, साइड में जो मैंने ये टर्म्स लिखी हैं दैट यू राइट, ये जो टर्म्स लिखी हैं इधर इसको लिख लीजिए. उसके बाद इसके अंदर एंट्रीज विद द ग्रीन पेन दैट आई हैव रिटन, कॉपी इट एज इट इज़ एंड देन राइट Q1, Q2 एंड Q3. राइट, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट स्लाइड पे आइए. नाउ क्वाड 1. अब देखो हमने जो क्वाड 1 बनाया है, यहाँ पर हमने जो क्वाड 1 बनाया है दैट इज़ फॉर 3, 7, 11 एंड 15. इसके लिए बनाया है वेयर द स्मॉल m रिप्रेजेंट्स मिन टर्म. स्मॉल m आई हैव रिटन फॉर मिन टर्म. बहुत ध्यान से लिसन वेरी केयरफुली ईच एंड एवरीथिंग, वेरी वेरी केयरफुली. फॉर श्योर दिस क्वेश्चन विल कम 210% आई कैन से. सो मिन टर्म, एंड हमने यहाँ इसको अटैच किया है विद प्लस साइन. प्लस मीन्स it is a SOAP form, sum of product terms where M3, M7, M11 and M15 is actually a min term, that means it is a product term and we are going to calculate the sum of this. It is a SOAP form. So हमने ये जो expression that we have written here, it is in the form of SOAP, right? Same for quad 2 also. quad 2 के लिए आप मार्क करोगे ये, and quad 3 के लिए you will mark as this. नाउ वी विल गेट द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इट. हमें क्या मिल रहा है, हमने क्वाड 1 को जब सॉल्व किया, क्वाड 1 हमने एज्यूम किया यहाँ पर 3, 7, 11, 15 के लिए. अब देखो, कम टू द फर्स्ट स्लाइड अगेन. 3, 7, 11, 15 इज क्वाड 1. 3, 7, 11, 15. सो विच इज़ 3, 7, 11, 15? 4, 5, 6, 7. This one. This is 3, 7, 11, 15. This is quad. Now this group you will try to minimize it. How will you minimize? Now you write it here. Firstly you will check this quad is actually made of these 4 rows. 1, 2, 3, 4 rows and 1 column, right? So we will check all these 4 entries. Okay, so write it here. For this first 0, 0, write it A bar, B bar. Then for this entry plus, write A bar, B. For third entry this, write AB. And for this write A, B bar. And when you will actually solve it, you will get the value as 1. How will you get it? From the first 2 terms, take A bar common. Inside the bracket it will be B bar plus B, 1. यानी कि इन दोनों को सॉल्व करके, फर्स्ट 2 टर्म को सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट A बार प्लस. नेक्स्ट 2 टर्म्स को इफ़ यू विल सॉल्व इट, यू विल टेक A कॉमन. इनसाइड ब्रैकेट B प्लस B बार, B प्लस B बार इज 1. सो फ्रॉम सेकेंड टर्म यू विल गेट दिस A बार प्लस A विल बी एक्चुअली 1. यानी कि अगर आप इन चारों को सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू एज 1. तो हॉरिजॉन्टल जब आपने रोज को सॉल्व किया यू गेट 1. रिमेंबर इट इन योर माइंड, रिमेंबर इट. ओके, नाउ वर्टिकली यू नीड नॉट टू सॉल्व इट बिकॉज देयर इज ओनली 1 कॉलम. अगर आप ऐसे देखो तो वी आर हैविंग ओनली 1 कॉलम, दैट इज ग्रुप 3, राइट, सेल नंबर 3. सो you will get the final answer of this as C, D. For this you will get the answer as C, D. और यहाँ पे हमें इससे पहले क्या मिला था, रोज को सॉल्व करके 1. सो आंसर आपको क्या मिलेगा, 1.CD is actually equal to CD. So this is what you will get for first quad. You can check here answer, look at here CD, right? मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वाड वी विल सॉल्व इन द सेम वे. अब दूसरे को हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे आएगा. सेकेंड है हमारा 6, 7, 14, 15. 6, 7, 14, 15. ठीक है, अब देखते हैं 6, 7, 14, 15 इज विच ग्रुप,
this 6 7 14 15. ओके, नाउ अब हम देखें इस स्क्वाड के अंदर एक्चुअली सेकेंड रो एंड थर्ड रो इज़ इन्वॉल्व, राइट, एंड वर्टिकली थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम इज़ इन्वॉल्व. तो हमें क्या करना है, सेकेंड और थर्ड रो को सॉल्व करना है एंड थर्ड एंड फोर्थ कॉलम को वी हैव टू सॉल्व. सो फर्स्टली मूव फॉर द सेकेंड एंड थर्ड रो. सेकेंड और थर्ड रो को अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 1 के लिए यू विल राइट व्हाट, ए बार बी, प्लस 1 1 के लिए ए बी, टेक बी कॉमन, ब्रैकेट में ए बार प्लस ए बन जाएगा जो कितना हो जाएगा 1. तो फाइनल आंसर आपको क्या मिला, बी. फ्रॉम दिस यहाँ से आपको कॉमन मिलेगा क्या, बी. ठीक है, अब हम वर्टिकली अगर देखें लेफ़्ट साइड से, रिमेंबर करना है इसको, लेफ़्ट साइड से वी गॉट 1, राइट साइड से आ जाइए. राइट साइड से अगर आप इसमें देखें तो इस स्क्वाड के लिए हमको इसको कंसिडर करना है एंड इसको कंसिडर करना है. सो इट इज़ एक्चुअली व्हाट, सी डी प्लस सी डी बार. तो यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, सी, एंड डी प्लस डी बार इज़ 1. तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, एक्चुअली सी. ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर हो जाएगा आपके पास सेकेंड क्वाड के लिए वो कितना हो गया, बी डॉट सी. यहाँ देखो बी डॉट सी, कैसे, रो वाइज से हमें कॉमन मिला था बी एंड कॉलम वाइज से वी गॉट सी. तो हमें क्या मिल जाएगा, बी डॉट सी. बी डॉट सी क्यों मिल रहा है, बिकॉज इट इज़ अ प्रोडक्ट टर्म. रिमेंबर इट अगेन, सोप एक्सप्रेशन है, प्रोडक्ट ही मिलेगा आपको. आप ये नहीं लिखोगे बी प्लस सी, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे. So you will write only b dot c because it is a product of literal. So you will write here b dot c. But direct answer also you can check here. Directly you can check the answer. कैसे करोगे, डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं हम इसको. अगर आपको ये लॉन्ग प्रोसीजर यू डोंट वांट टू फॉलो, सो आपको क्या करना है, अगर आपको सपोज, अब हम नेक्स्ट के लिए देखते हैं इसके लिए. ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट आंसर यू वांट टू फाइंड आउट, कैसे निकालोगे. अब देखो यहाँ से देखें तो थर्ड एंड फोर्थ रो इन दिस स्क्वाड इज इन्वॉल्व, एंड वर्टिकली देखें तो थर्ड एंड फोर्थ कॉलम्स आर इन्वॉल्व. ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें 1 1 1 1 एंड 1 0 में से आप अगर निकालेंगे कॉमन वाला पार्ट, तो कॉमन वाला पार्ट कौन सा निकल रहा है हमारा, 1. कॉमन वाला पार्ट निकल रहा है 1. कैसे, ये है 1 1 थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री इज़ 1 0, कॉमन वाला पार्ट कौन सा है 1. इसका मतलब ये क्या है, दिस स्टैंड्स फॉर ए. अगर 0 कॉमन आता तो क्या हो जाता, इट विल बी ए बार, बट कॉमन इज़ 1, दैट्स वाई इट्स ए. तो हमें यहाँ से मिल गया ए कॉमन. अब आ जाइए कॉलम वाइज. कॉलम वाइज में से अगर हम देखें तो हमारे पास थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम वी विल सी. नाउ ट्राई टू फेच कॉमन पार्ट. कॉमन पार्ट क्या है दोनों में से, फर्स्ट वाला 1. देखो 1 1 और 1 0 में से कॉमन क्या है, सी. 1 मिल रहा है ना हमको, कौन सा 1, देखो ये वाला 1 है एंड ये वाला 1. ठीक है, तो 1 1 कॉमन मिल रहा है, इसका मतलब हो गया सी. यहाँ से हमें कॉमन क्या मिला, ए. तो यानी कि इस स्क्वाड का फाइनल आंसर विल बी व्हाट, ए डॉट सी. नाउ यू कैन चेक इट हेयर, लुक एट हेयर, आंसर इज ए डॉट सी. और क्योंकि सोप एक्सप्रेशन है तो फाइनल आंसर ऑब्वियसली यू विल गेट. अब आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, मर्ज ऑल दीज in the form of soap. So this is our final answer, right? Moving on to the next. Now next question is, minimize it using K map. f ABCD is equal to sigma, because sigma है, that means it's a soap expression. Now all the entries are already given here. Entries are this. अब ये blocks आपको याद रखना है. You have to remember the number of blocks, right? Now A B C D. Here you will write what, 0 0 0 1 1 1 1 0. ग्रे कोड फॉलो करोगे, इधर से भी 0 0 0 1 1 1 1 0. इतना तो क्लियर है. उसके बाद नेक्स्ट इज 1 2 3 4. 1 2 3 4 कौन सा ब्लॉक है, जैसे 0 ये 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 5, ये होता है हमारा कौन सा, 6 नहीं करना है, 7th ब्लॉक. देन दिस इज़ 8 को हमें नहीं करना है, यहाँ पे 6 को भी नहीं करना था, 8 नहीं करना है. उसके बाद है 9, देन 10, देन 11. उसके बाद 12 को हमें नहीं करना है, 13 14 हमारा ये वाला होता है, 14 को भी नहीं करना है, 15. तो ये देखो हमारे पास वेर एवर आई हैव पुट द टिक साइन देयर इन दैट पर्टिकुलर सेल और ब्लॉक आई हैव रिटन व्हाट, 1. नेक्स्ट, आफ्टर राइटिंग ऑल दीज वंस, try to make
ट्राई टू मेक ग्रुप, लार्जेस्ट ग्रुप। सबसे पहले हम लार्जेस्ट ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। लार्जेस्ट ग्रुप अगर आप कैसे भी बना सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से बनाना चाह रहे हो, ठीक है। अब जो पहले अलग से वन होते हैं, फर्स्ट वी ट्राई टू ग्रुप इट, हम पहले उसको बनाने की कोशिश करते हैं जो सबसे अलग वाला वन होता है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, जो सबसे अलग से लिखा हुआ है वो कौन सा है, दिस वन, राइट। सो हम इसको करेंगे। अब हमें पता है फॉर दिस वन एक्चुअली दिस वन कैन बी पेयर्ड, दिस वन कैन बी पेयर्ड विद ओनली दिस वन, यानी कि एक तो पेयर पॉसिबल है, पेयर पॉसिबल है, ओके। नेक्स्ट, अब अगर आप इस वन को देखें और इस वन को देखें, ठीक है। अब आप व्हाट यू विल डू एक्चुअली, यू विल डू वन मिस्टेक, व्हाट दैट यू विल पेयर दिस one together and these two one together. But do you remember one rule of simplification, what I said? We can wrap around the table also. If it is possible to make the largest group, then we will wrap around the table. It means what, हम इसको पेयर करने की जगह हम क्या इसको क्वाड बना सकते हैं इस तरीके से। Is that possible? Yes. Instead of making pair we can make quad, because quad will give us the minimized form, ठीक है। तो हम इसको इसके साथ पेयर अप कर सकते हैं, इट विल बिकम सेकेंड क्वाड। थर्ड हम क्या बना सकते हैं, थर्ड लेट मी शो विद अनदर पेन। थर्ड हम क्या बना सकते हैं, अगर हम इसको देखें, ये दिस विल बिकम अ ऑक्टेट। हमें ऐसा कुछ ग्रुपिंग करनी है दैट ऑल द वंस शुड बी कवर्ड विद मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो हमने देखा कि हमारे सारे वंस कवर हो चुके हैं। आप चाहते तो इसको एक क्वाड बना सकते हो और इसको एक अनदर क्वाड यू कैन मेक, बट दिस विल बी रॉन्ग। रीज़न इज़ व्हाट, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक द लार्जेस्ट ग्रुप, अगर क्वाड से पहले ऑक्टेट बन सकता है तो वी विल ट्राई फॉर ऑक्टेट ओनली। तो हमको पहले ऑक्टेट बनाना है, तो हमने इसलिए कौन सा बनाया, दिस लार्जेस्ट ग्रुप एक्चुअली, राइट। सो दैट मीन्स वन पेयर, one octet and one quad, these three groups are possible. We can check here, one octet, one quad and one pair. Now we will find out what, अब हमने देखा कि ऑक्टेट जो पॉसिबल है, नाउ लुक एट हियर, ऑक्टेट जो पॉसिबल है उसमें हमने लिखा M1 M3 M5 7 9 11 13 15, इन सबसे पॉसिबल है, ये सिंगल प्लस है, दिस इज सिंगल प्लस, राइट। नाउ वी विल सॉल्व इट, ऑक्टेट को सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर एज डी। नाउ आई एम डूइंग डायरेक्टली, हमने आपको एक मेथड बता दिया है कि आप लॉन्ग वर्जन से कैसे कर सकते हो, बट इन बोर्ड एग्जाम्स यू नीड नॉट टू राइट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, यू कैन डायरेक्टली फाइंड द आंसर्स मैनुअली, यू कैन फाइंड ऑल द आंसर्स। लुक एट हियर, okay, look at here, for this octet solved it 0 0 0 1 1 1 1 0. When you will solve actually, so you will take common and you will get what, 1 from this side, ठीक है। कैसे, a bar b bar plus a bar b plus a b plus a b bar, so you will get 1. नाउ लुक एट हेयर ऑन द टॉप साइड, अगर आप यहाँ से सॉल्व करें एक्चुअली, सो यू विल राइट व्हाट, अगर आप देखो तो आपके पास कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम इज इन्वॉल्व एंड थर्ड कॉलम इज इन्वॉल्व, सो वी विल चेक एंट्रीज फॉर सेकंड एंड थर्ड कॉलम ओनली। सो सेकंड के लिए जो एंट्री है वो क्या है हमारा, सी बार डी प्लस जो नेक्स्ट एंट्री दैट इज सी डी। हाउ यू हैव रिटन, बिकॉज हेयर इट इज़ एक्चुअली 0 1, 0 का मतलब क्या होगा, सी बार, एंड सेकेंड वाली जो टर्म है दैट रिस्पॉन्ड्स टू डी। फिर जो ये वाली टर्म है 1 1, यहाँ पे कोई नेगेशन ही नहीं है, 0 नहीं है, तो दैट मीन्स कोई नेगेशन भी नहीं होगा। सो यू विल राइट सिंपली सी डी। नाउ यू विल टेक व्हाट, डी कॉमन, सी बार प्लस सी इज़ 1, सो यू विल गेट व्हाट, डी, और डी डॉट 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, यू विल गेट द फाइनल आंसर एज डी। तो अगर आप इस यू विल सॉल्व दिस ऑक्टेट, सो यू विल गेट द आंसर एज डी, ठीक है। ऑक्टेट के लिए वी हैव सॉल्व। नाउ नेक्स्ट वी विल सॉल्व फॉर पेयर, सॉल्व फॉर दिस पेयर। पेयर के लिए अगर आप सॉल्व करोगे तो आप देखो कौन सी रो है इसके अंदर इन्वॉल्व, ओनली सेकेंड रो, तो यहाँ पे तो कुछ फर्दर मिनिमाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम रो साइड एक्चुअली यू विल गेट कॉमन एज ए बार बी, ओके। नाउ वर्टिकली इफ यू विल सी,
pair is formed by first column and second column. Pair is formed by first column and second column. So now try to take common from first and second. First अगर आप देखो 0 0 ये वाला है ना 0 0, दैट मीन्स c बार d बार प्लस सेकेंड इज दिस वन 0 1, इसके लिए आप क्या लिखोगे c बार d. नाउ ट्राई टू टेक व्हाट कॉमन, c बार d बार प्लस d इज़ 1. तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व करके क्या आ गया c बार. तो फाइनल जो आंसर आएगा रो और कॉलम को मर्ज करके, क्योंकि मिन टर्म है तो आप जब मर्ज करोगे तो मर्ज किससे होगा, विद दी एंड ऑपरेशन, दैट मीन्स विद द डॉट साइन. तो फाइनल आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द आंसर एज a बार b c बार. ओके, सो a बार b c बार, चेक इट हियर, a बार b c बार फॉर पेयर. नेक्स्ट इज फॉर क्वाड. क्वाड के लिए यू गेट द आंसर b बार c. कैसे, क्वाड के लिए b बार c. क्वाड पे देखो अगर आप ये सॉरी दिस एंड दिस, ओके, नाउ फर्स्ट रो एंड फोर्थ रो, सो दैट मीन्स 0 0 1 0. अगर आप कॉमन लोगे दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, b बार. देख लीजिए 0 0 एंड 1 0, कॉमन क्या आ रहा है, सेकेंड 0, जो सेकेंड वाला 0 है आपका ये कॉमन है, ये और ये कॉमन है एंड इट रिस्पॉन्ड्स टू b बार. नाउ लुक एट हियर, कॉलम वाइज देखोगे तो थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम है. थर्ड और फोर्थ कॉलम है मीन्स कॉमन अगर आप देखोगे 1 1 और 1 0 में से तो क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट वाली टर्म आ रही है 1 1 1 0. आप ऐसे लिखो 1 1 1 0, क्या कॉमन आया 1 1. ये किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, c को एक्चुअली. तो यहाँ से आंसर विल बी व्हाट, c. So you will write here C. So answer will be what? Answer is B bar C. Okay. Then you will merge all these three terms. Merge all these three terms, and you will get here the final answer. So I hope it's clear. It's clear. But still, if you have any doubt, that put your queries in the comment box. I will make some more videos on it. And here are some questions also for you as the homework, and even I have provided the answers also for it. So questions are like simplify the following soap expression. Values are given, तो आपको क्या करना है, इसमें सिग्मा है, आपको के मैप बनाना है, डिफाइन ऑन 4 सेट ऑफ वेरिएबल w x y z. So now in here you write a b c d. Answer is written in a b c d form. So in place of w x y z write here a b c d. Okay, and this is the actual answer I have given. Check your answer if you are getting the same answer. Same for the next one, w x y z is equal to this terms are given, and solve the answer. You will get the answer in this form.